दोस्तों आज इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के लॉसेस के ऊपर बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर में कितने तरह के लॉसेस होते हैं और इनका रीज़न क्या है, किसके कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों। और आपको इंटरव्यू में क्या जवाब देना है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पुट कर लिया जाए कि लॉसेस क्या हैं ट्रांसफार्मर के। तो दोस्तों सबसे पहले लॉसेस क्या होते हैं हम इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों जैसे आपका ट्रांसफार्मर है, आपने जितनी उसको इनपुट में दिया और आउटपुट में आपको उतना नहीं मिला, तो जो जितना नहीं मिला तो दोस्तों वो आपका लॉसेस कहलाएगा। दोस्तों लॉसेस आपके मोटर में भी होते हैं, ट्रांसफार्मर में भी होते हैं। इसमें क्या है, जो ट्रांसफार्मर में इसमें हमें लॉसेस हो इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं, ठीक है। मगर आपकी मोटर में मैकेनिकल भी लॉसेस होते हैं कि आपने मोटर को आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी, मगर उसमें मैकेनिकल इसलिए होता है क्योंकि उसमें घूमने वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें मैकेनिकल लॉसेस भी होते हैं। और ट्रांसफार्मर में इसलिए नहीं होते मैकेनिकल लॉसेस क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। ये एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई रोटर वोटर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं ओनली ट्रांसफार्मर में। क्योंकि दोस्तों हम ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और उससे इलेक्ट्रिकल ही लेते हैं। मगर दोस्तों मोटर को आप इलेक्ट्रिकल देते हो और मैकेनिकल लेते हो उससे एनर्जी। सपोज करो आपकी पानी की मोटर है, आपने उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी तो उससे पानी खींचा जाएगा, जो पानी उससे खींच रही है ना मोटर, वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में आ जाता है। तो दोस्तों आपके ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक होता है आपका कोर लॉसेस होता है और एक होता है आपका कॉपर लॉसेस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कोर लॉसेस क्या होते हैं। दोस्तों हम कोर लॉसेस को आयरन लॉसेस भी बोलते हैं और फिक्स लॉसेस भी बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों जो जैसे नाम है कोर लॉसेस, तो दोस्तों ये कोर पे ही होता है, कोर पे और ये आयरन है तो इसी पे ये लॉसेस, इसलिए हम कोर लॉसेस बोलते हैं। दोस्तों क्या होता है, ये जब ये लॉसेस ट्रांसफार्मर के अंदर ना प्रत्येक लोड पे एक जैसे रहते हैं। क्योंकि कोर का जो फ्लक्स होता है ना दोस्तों, ये कोर पे जो फ्लक्स हमारा मूव करता है ये हमेशा स्थिर रहता है। और दोस्तों इसके अंदर ना दो तरह के लॉसेस और आते हैं जैसे कोर लॉसेस में। एक आपका हिस्टेरियस लॉसेस आता है, एक आपका एडी करंट लॉसेस होता है। दोस्तों जो हमारा एडी करंट है ना, जब भी दोस्तों हम किसी कंडक्टर को ना मैग्नेटिक फ्लक्स में बार बार उसे चेंज करते हैं फ्लक्स को, तो उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये तो हमें म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत बताता है। तो दोस्तों बात आती है कि एडी करंट का इसका लेना देना क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो कंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और जिसमें से हम सप्लाई देंगे, और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है जहाँ से हम सप्लाई लेंगे, ठीक है, वहाँ वहाँ भी एक कंडक्टर, वो भी एक कंडक्टर है। मगर जो हमारा ट्रांसफार्मर है का जो कोर है ना दोस्तों, वो भी एक कंडक्टर है जिसके द्वारा फ्लक्स हमारा मूव करता है रहता है। और करंट फ्लक्स के द्वारा भी मूव करेगा, और जो करंट फ्लक्स के द्वारा मूव कर रहा है वह करंट सर्कल के रूप में वहीं पर घूमने लगेगा। देखिए जो फ्लक्स है वह कोर के द्वारा प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ मूव करेगा, क्योंकि आपका कोर भी कंडक्टर है, ठीक है। इसलिए कोर में भी ईएमएफ उत्पन्न होगी। क्योंकि जो फैराडे लॉ यह कहता है कि जब किसी कंडक्टर में फ्लक्स का रेट चेंज होगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, वैसे ही कोर में भी कुछ अमाउंट ऑफ ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वह सर्कल के रूप में मूव करेगा उसी कोर में। इसी को हम एडी करंट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसकी वजह से जो लॉस होते हैं उसी को हम एडी करंट लॉसेस कहते हैं। अब बात आती है कि हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लॉस को दोस्तों हम हाई हाई सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का प्रयोग करके कम कर सकते हैं, ठीक है। मगर इसे बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, मगर इसे हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है हिस्टेरियस लॉसेस, ये क्या होते हैं। दोस्तों हिस्टेरियस का मतलब होता है बदलना, चेंज होना। तो दोस्तों हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने अल्टरनेटिव करंट होती है, ये मूव प्लस और माइनस जाती रहती है। तो दोस्तों जो इससे ना हमारा फ्लक्स भी चेंज होता रहता है, कभी ये क्लॉकवाइज घूमता है, कभी ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो दोस्तों ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो आपस में दूसरे को काटते हैं ना, तो उससे क्या दोस्तों वहाँ पे हीट उत्पन्न होती है। तो जो हीट उत्पन्न होती है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरियस लॉसेस। दोस्तों अब बात आती है हमारी कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये लॉसेस ना हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण होते हैं, जो इसमें रेजिस्टेंस होता है उसके कारण होते हैं। और दोस्तों ये ना करंट के समानुपाती होते हैं, मतलब कि अगर करंट बढ़ेगा तो ये लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, अगर करंट कम रहेगा तो ये भी लॉसेस कम होंगे। मतलब ये टोटली लोड पे डिपेंड करते हैं। लोड हमारा ज़्यादा रहेगा तो लॉसेस भी ज़्यादा रहेंगे, और लोड हमारा कम रहेगा तो ये लॉसेस भी कम रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने भाई को मोटिवेट करें और सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि मैं भी आप में से एक ही हूँ। तो प्लीज़
सपोर्ट कीजिए चैनल को ग्रो हो जाए जल्दी से जल्दी।